नमामि रामं रघुवंशनाथम। I am Dr. S.K. Singh, ex-Deputy CMO CCL. Today I am going to discuss about occult blood. Blood in the stool has become a common phenomenon in our society. It is usually seen that occult blood has become a strong factor for anemia in persons. आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि आजकल जिस तरह से डायबिटीज बढ़ रहा है और डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है, रोगियों के गैस्ट्रिक हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। एक्सपीरियंस से देखा गया है कि डिकंट्रोल डायबिटीज में गैस्ट्रिक हेमरेज, पेट से खून बाहर निकलता है और पेट के एसिड से चार्ज होकर के वो ब्लैक हो जाता है और पैखाने में जाता है। नौबत ऐसी आती है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन घटते घटते 6-7 आ जाता है और उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है और पता नहीं चलता है डॉक्टर को कि आखिर इसके हीमोग्लोबिन इतना कम होने के कारण क्या है। 6 ग्राम 7 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड तक आ जाता है। पेशेंट को वीकनेस, वॉमिटिंग, डिजीनेस, गिडीनेस यानी कि चक्कर आना, उल्टी होना सब स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट को जब नर्सिंग होम में भर्ती किया जाता है तो ये सारे फाइंडिंग्स आते हैं। आप जान लीजिए कि डायबिटीज में ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके स्टूल में, आपके फीसेस में ब्लैक ब्लड आएगा ही। चार्ड ब्लड तो खून लाल होता है, लेकिन एसिड के संपर्क में आने से वो जल करके काला हो जाता है और रोगी को परेशानी हो जाती है। हर 3-4 महीने पर उसको ब्लड चढ़ाने की नौबत आती है। ऐसे रोगियों में एक तो पहले डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, दूसरा हम डायग्नोसिस जब तक करते हैं तब तक रोगी काफ़ी एनीमिक हो जाया करता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने की ज़रूरत हो जाती है और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने पर भी हीमोग्लोबिन कुछ दिनों के लिए बढ़ता है और पुनः वो ब्लड जब ब्रेक डाउन करता है तब पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। ऐसे पेशेंट में ब्लड शुगर शुड बी मॉनिटर्ड एंड शुड बी कंट्रोल्ड टाइटली। अगर हम ब्लड शुगर को टाइटली कंट्रोल करें, B12, फोलिक एसिड, हीमेटिनिक्स दें, तो पेशेंट इन फ्यूचर अच्छा हो सकता है। लेकिन इस पेशेंट में आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, अब बहुत ही टाइटली कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि